ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, मंदकरण के कार जेति मले समाज सब, पामे निज पद राम, पामे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ विराजमान है। पहला अधिकार में आचार्य देव ने मंगलाचरण के साथ साथ में पंच परमेष्टि प्रभु का स्वरूप बताया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में एकमात्र वितराग विज्ञानता को ही उपादेय कहा। कोई व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति, कोई एक भगवान का नाम न लेते हुए वितराग विज्ञानता को ही नमस्कार किया, क्योंकि जो भी मंगल है, मंगलमय है, वो वितराग विज्ञानमय है। वितरागता यानी कि चारित्र गुण की पूर्ण पर्याय, और विज्ञानता यानी कि ज्ञान गुण की पूर्ण पर्याय। और जो मंगल है वो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाकर सच्चा सुख की प्राप्ति के लायक हो चुके, यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है। बात हमने तो मंगलमय मंगल करण भीतरा के बाद पंच परमेष्टियों का स्वरूप देखा। सामान्य स्वरूप आचार्य उपाध्याय स्वरूप साधु का सामान्य स्वरूप देखा, और फिर तीन परमेष्टि यानी कि गुरु, जो आचार्य उपाध्याय साधु तीन गुरु हैं, उनकी बात कही, उनकी परिभाषा सामान्य रूप से देखी। अभी पंडित जी आगे इन पांचों परमेष्टियों को पूज्यत्व, किस कारण से वो पूज्यत्व का कारण क्या है, वो बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम जिनका पूजन करते हैं वो कैसे है, एक बात, और हमें इनका पूजन करके हमें क्या लाभ होएगा, दूसरी बात। पूज्यत्व का कारण और पूज्यत्व दोनों है ना। देखो पढ़ते हैं हम। हाँ, पूज्यत्व का कारण इस प्रकार इन अरिहंतादिक का स्वरूप है, सो वितराग विज्ञानमय है।
बात कहा ना, जो ही मंगलाचरण में लिया था वही चीज, वितराग विज्ञानमय। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वितरागता और विज्ञानता। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने अरिहंत हैं अभी अवस्था में, वो वितरागता और विज्ञानता मय है। चारित्र गुण की पूर्णता का फल वितरागता है, और ज्ञान गुण की परिपूर्णता विज्ञानता है, यानी कि केवल ज्ञानता है। और जो वितरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वही हमारे सच्चे पूज्य पद के लायक है, पूज्यता के लायक है वो। बाकी रागी द्वेषी, उनको तो देख के कोई वो है ही नहीं। देखो इस प्रकार इन अरिहंतादि का स्वरूप है, सो वितराग विज्ञानमय है। उसी हे के द्वारा अरिहंतादि की स्तुति योग्य महान हुए हैं। इसी के ही द्वारा अरिहंतादि स्तुति योग्य महान हुए हैं। बात समझे? क्योंकि क्या हुआ, देखो अरिहंतादि स्तुति योग्य महान हुए हैं। पांचों पांच परमेष्टि स्तुति योग्य, पूजनीय योग्य। कौन कौन से पांच परमेष्टि? अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी। अरिहंत भगवान तो क्या हुआ है, अनंत ज्ञान के धारी, अनंत चतुष्टय है ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, अनंत सुख की प्रकट हुआ है। और सिद्ध परमेष्टि को अव्यापाद सुख की प्रकटी हुई है। और आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, सम्यक दर्शन सहित, एक देश वितरागता सहित, सम्यक ज्ञान सहित वितराग विज्ञानता मय हुए हैं भैया। उसी के द्वारा अरिहंतादि स्तुति योग्य महान हुए हैं। क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। जीव सब समान है, कोई जीव कम ज्यादा नहीं है। सभी जीवों में एक समान गुण है, उद्गल द्रव्य में एक समान गुण है। इस तरह जीव द्रव्य में भी एक समान, सभी जीव द्रव्यों में। लेकिन रागादि, मोह राग आदि के कारण, देखो क्या कहा, सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। निंदा के पात्र, हास्य के पात्र, दुख के पात्र, दुख में रहना वो उनका जीवन हो जाता है भैया। रागादिक की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य है। सो अरिहंत सिद्धों के संपूर्ण रागादिक हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वितराग विज्ञान भाव संभव है। और आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वितराग विज्ञान संभव है। इसलिए उन अरिहंत आदि को स्तुति योग्य महान जानना महान बात है भैया। अपने स्वभाव को, अपने स्वभावगत जो रहता है, उस अपने स्वभाव के बाहर कोई जो जाता नहीं है। अरे स्वभाव के बाहर तुम चाहो तो भी तुम जा सकते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी मान्यता उल्टी है। मोह के वश होकर, मिथ्यात्व के वश होकर उल्टी मान्यता कर रहे हैं। जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है उनका अपना स्वरूप मान रहे हो, जो तुम नहीं हो उसको अपना मान रहे हो, वो गड़बड़ है भैया।
ये बस देखो, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु भी वितराग विज्ञानमय है, क्योंकि उन्हें एक देश वितरागता और एक देश ज्ञान का है, छद्मस्त है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व सहित है, और एक देश वितरागता संयम के धारी है। जो मनुष्य भाव मिला है ना, वो संयम धारण करने के लिए ही मिला है भैया, याद रखना ये चीज। पुनश्च ये जो अरिहंताधिक पद है, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना, तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। 14वें गुणस्थान से पार, 14 गुणस्थान होते हैं ना, गुणस्थानातीत हूं मैं, आई बात समझ में? गुणस्थान है नहीं, ऐसा नहीं है। जीव की जो अवस्था है, अपने आत्म स्वभाव की तारतम्यता, मिथ्यात्व वाला है, वो तो पहला गुणस्थान वाला है। मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी, वो साधारण वाला है। देख लेना, लगा देना 14 आई बात समझ में भैया? बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। देखो, 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च जिनका आचार्य पद हुआ है, वो संग में रहे तथा एकांकी आत्म ध्यान करे तथा एकाविहारी हो तथा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गंधर्व पदवी के धारक हो, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। गंधर्व भी आचार्य की पदवी में ही आते हैं। पुनश्च पठन पाठन जो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्य द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्मध्यान आदि कार्य करते हुए भी स्वाध्याय उपाध्याय ही नाम पाते हैं, तथा जो पदवी धारक नहीं है, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। बहुत ही अच्छी तरह से समझने वो खुद आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी खुद करते भी है पठन पाठन और करवाते भी हैं, ऐसा। फिर यहाँ पर तथा जो पदवी धारक नहीं है, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक नाम जान। जो परिभाषा में आया है वही थोड़ा यहाँ पर पंडित जी ने ले लिया। आगे यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि हाँ
ये जो इसमें ग्रंथ में है ना, गुजराती ग्रंथ में फुटनोट दी हुई हैं लाठी संहिता की, वो शायद यहाँ पे हिंदी ग्रंथ में नहीं है। वो फुटनोट पढ़ने जैसी है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा अलग कैसे है समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट में जरा, है थोड़ा है। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है। ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण है। 28 मूल गुण तो तीनों को है, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु तीन को है। लेकिन ये जो 36 गुण है वो विशेष गुण है, 25 गुण है वो उपाध्याय के विशेष गुण है। पंचाचार भी साधु पाल सकते हैं, उपाध्याय भी पाल सकते हैं, उनको भी पालना है। लेकिन इसमें ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन की उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है। क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों को साधारण है, सर्व मुनियों को ये करना ही है, नहीं करना ऐसा नहीं है। परंतु शब्द देखो, यहाँ पे शब्द नय और संविरूढ़ नय दोनों की बात कही है। परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। शब्द नय से, शब्द नय आचार्य के माध्यम से वो ऐसा किया जाता है, बरोबर है। शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। संविरूढ़ी नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य आदि की नाम जानना। संविरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य आदि की नाम जानना। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे घाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं, परंतु संविरूढ़ी नय से पर्याय अपेक्षा नाम है। उसी ही प्रकार यहां समझना। बात यहां पर ये नहीं है कि आचार्य है, उपाध्याय है, लेकिन जो गुण है, मानो कि पंचाचार और पठन पाठन वही करा सकते, ऐसा नहीं है। ये तो पर्टिकुलरली एक संघ की व्यवस्था के लिए ये पद दिए गए हैं। बाकी ये उनको ही करना है, अन्य साधुजन नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पंचाचार सामान्य उपाध्याय और सामान्य मुनिराज नहीं पालेंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोग, ये तो एक शब्द नहीं के माध्यम से और संविरूढ़ी नहीं के माध्यम से ये शब्द बोले गए, ये उनको ऐसा नाम दिया गया है। बाकी हकीकत में वैसा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इस तरह अपनी ये बात हुई है। आगे की बात कल करेंगे। मुझे यहाँ पे फुट नोट भी पढ़ना है, वो फुट नोट पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सीधा यहाँ पे फुट नोट नहीं दिया हुआ है, मालूम नहीं। यहाँ पे हिंदी यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ में नहीं दिया है, लेकिन हम फुट नोट बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याम। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है उसे